अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, दामाद रसूल हैदर कर्रार शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वज़ल करीम 13 रजब उल मुर्जा आम उल फील के 30 साल बाद और ऐलान नबूवत से 10 साल कबल शहर मक्का काबतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए। हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना काबा में तवाफ कर रही थी। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें फर्जंद की पैदाइश की घड़ी आन पहुंची है, तो आप रज़ियल्लाहु तआला खाना काबा के पास पहुंची और बारगाह इलाही में मुनाजात और राज नियाज में मसरूफ हो गई। हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूं अर्ज करने लगी, ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अंबिया और कुतुब पर ईमान रखती हूँ और इसी घर की तामीर के मतलब अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की तस्दीक करती हूँ। ऐ परवरदिगार, उसी जात के सदके जिसने यह घर तामीर किया और उस नौमौलूद के सदके जो इस वक्त मेरे पास अमानत है, इसकी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ खत्म हुई तो अचानक दीवार काबा में सगा पड़ गया और हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसी सगा के रास्ते खाना काबा में दाखिल हो गई और यूं हाजरी और जायरीन की आंखों से ओझल हो गई, जबकि दीवार काबा पहले की तरह बाहम पवत हो गई। मस्जिद हराम में मौजूद लोग खौफे ज़दा हो गए और उन्होंने खाना काबा का ताला खोलने की लाख कोशिश की, मगर दरवाजा न खुला और बिलखिर गया है और इस माजरी का ताल्लुक मस्जिद इलाही से है। दीवार का जो नुक्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा के लिए सगा फता हुआ था, उसका नाम मुस्तजब है और वह रुकने जमानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त से अब तक 1450 साल गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाना काबा की बारहा तामीर नौ की गई है। हत्ता कि खाना काबा की दीवारों के पत्थर तक तब्दील किए गए हैं, मगर हर बार तामीर नौ और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाना काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और दीवार में फिर भी वही सगाफ जाहिर हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैदा होने के बाद आंख नहीं खोली। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरे लोगों ने समझा कि शायद बच्चा बेनूर है, मगर जब तीसरे रोज सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी आगोश में लिया तो आपने आंखें खोल दी और जमाल रिसालत पर पहली नजर डाली। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गले लगाया और यही कहा कि ऐ अली, जब तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारा हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब दहन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह में दिया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सराब हुए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अली तजवीज फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अली कुनियत अबुल हसन और अबू तुरा लकब हैदर कर्रार और शेर खुदा था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लकब हैदर आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रखा, जिसका मतलब है शेर। इसके साथ ही हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लकब कर्रार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। कर्रार के मायने है बार बार हमला करने वाला, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुश्मन पर बार बार हमला करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुर्रत और बहादुरी और कुव्वत और शुजाअत की वजह से आपको असदुल्लाह यानी शेर खुदा के लकब से भी याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यमन में एक इबादत गुजार शख्स रहता था जिसका नाम मसर बिन बाइद था। यह शख्स अपनी इबादत और रियाजत की बदौलत यमन में मशहूर था और इसकी उम्र 190 साल के करीब थी। यह शख्स अक्सर दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, अपने हरम से किसी नेक शख्स को भेज ताकि मैं उसकी जियारत कर सकूं। मसर बिन बब की दुआ कबूल हुई और जनाब अबू तालिब तिजारत की गर्ज से यमन पहुंचे। हजरत अबू तालिब की मुलाकात उस शख्स से हुई और वह आपके साथ इंतहा इज्जत और एहतराम से पेश आया। उसने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? अबू तालिब ने कहा, मैं मक्का मुकरमा से आया हूँ। उसने फिर पूछा कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है? हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं बनु हाशिम से ताल्लुक रखता हूँ।
उसने जब हजरत अबू तालिब की बात सुनी तो आपके हाथ चूम लिए और कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मुझे अपने हरम के खादिम से मिला दिया। फिर उसने आपका नाम दरियाफ्त किया तो आपने कहा, मेरा नाम अबू तालिब है और मेरे वालिद वाजिद अब्दुल मुत्तजिब है। मसर बिन बाइब ने जब अब्दुल मुत्तजिब का नाम सुना तो कहने लगा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तजिब के 2 पोते होंगे, जिनमें से एक नबी होगा और दूसरा वली होगा। जो नबी होगा उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और जो वली होगा उसके बाप का नाम अबू तालिब होगा। जब वह नबी 30 साल का होगा तो उस वक्त यह वली पैदा होगा। फिर उसने जनाब अबू तालिब से पूछा, क्या वह नबी पैदा हो चुके हैं या नहीं? हजरत अबू तालिब ने कहा, इसका तो मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता मेरे भाई अब्दुल्ला का एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद है और इस वक्त उसकी उम्र 29 साल है। मसर बिन बब ने कहा, जब आप वापस लौटे तो उन्हें मेरा सलाम कहें और उन्हें कहें कि मैं उनका दोस्त रखता हूँ। फिर जब वह नबी इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो आपके बेटे की विलायत जाहिर हो जाएगी। हजरत अबू तालिब ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? उसने कहा, आप क्या चाहते हैं जिससे मेरी बात की सच्चाई पता चले? हजरत अबू तालिब ने एक खुश दरख्त की जानिब इशारा किया और कहा कि मुझे इस दरख्त से ताजा अनार चाहिए। उसने दुआ की, अल्लाह, मैंने तेरे नबी और बली की सिफात बयान की है, सदके में मुझे ताजा अनार अता फरमा दे। फिर देखते ही देखते वो दरख्त हरा भरा हो गया और जनाब अबू तालिब ने उस दरख्त से अनार खा लिए। हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि कुरैश को सख्त कहत का सामना करना पड़ा और जनाब अबू तालिब कसीर उल अयाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अपने चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बनु हाशिम में सबसे ज्यादा खुशहाल थे, उनसे फरमाया कि आपके भाई अबू तालिब कसीर उल अयाल हैं और कत्ल की वजह से कुरैश की जो सूरत हाल है वो आप पर वाजिब है। हम उनका बोझ कम कर सकते हैं। आप जनाब अबू तालिब के एक बेटे को अपनी परवरिश में ले लें और एक बेटे को मैं अपनी परवरिश में ले लेता हूँ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसवरे को मान लिया और फिर दोनों हजरात मिलकर जनाब अबू तालिब के पास गए। जनाब अबू तालिब ने कहा कि अकील को तुम मेरे पास रहने दो और तुम अली और जाफर को अपनी किफायत में ले लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थाम लिया और हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थामा। इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किफायत की जिम्मेदारी उठा ली और हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किफायत की जिम्मेदारी उठा ली। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और आप पर ईमान लाए। दूसरी तरफ हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे रिश्ता मुनक्का कर लिया। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत के अगले दिन इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबूल इस्लाम के मुतालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सवा को मबऊस हुए और मैंने 6 सवा को इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक अभी 10 साल थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर साया परवरिश पा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इबादत में मसरूफ देखा तो हैरान रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस्लाम की दावत दी। आपने अर्ज किया कि मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ और मुझे फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हें पूरा पूरा हक हासिल है कि तुम गौर करो, लेकिन इस बात का जिक्र अभी तुम किसी और से न करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वादा किया कि मैं इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करूंगा। फिर जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात सोने के लिए लेटे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके कल्ब को रोशन कर दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद से मशवरा किए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर
اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جبکہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بصارت کے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی اور اس دوران کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ لانیہ تبلیغ کریں اور سب سے پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانیہ دعوت دیتے ہوئے قریش کو کوہ صفا سے پکارا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور داد کے حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب خدا بندی کے حقدار ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ چنانچہ اس موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کے جنمی ہونے کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے یوں لوٹنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس شخص نے جلدی کر دی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ اس دعوت میں 40 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ پہلے دن ابو لہب کی گفتگو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دعوت کی اور کھانے کے بعد فرمایا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا اور میرا مددگار بنے گا؟ اس موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کی آواز بلند نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اگرچہ چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا محافظ بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ پھر دیگر حاضری سے مخاطب ہوئے۔ اس مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ کی دعوت پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے وارث اور بھائی ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری اور جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے اس موقع پر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، کتب سیر میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدا اسلام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں باق ایک آبادی میں تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مصروف تھے کہ اسی دوران جناب ابو طالب آپ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ ابو طالب نے جب بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پیارے بھتیجے، یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ اتنا ہی۔ اس کا پارٹ 2 ہم کچھ ہی دنوں میں اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ